हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए, आज का जो वीडियो है BHD 141 का है, यानी अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपके दो ही ब्लॉक है, विमर्शों की सिद्धांत की और व्यवहारिकी भाग 1। भाग 2 है विमर्शकों की सिद्धांत की और व्यवहार की, यानी दोनों ही है, विमर्शकों की सिद्धांत की और व्यवहार की। भाग 1 भाग 2 दिया हुआ है। तो भाग 1 यानी खंड 1 में ब्लॉक 1 में जो है हम आज देखेंगे दलित विमर्श, अवधारणा और आंदोलन। ठीक है ना, राइट। इसमें 6 यूनिट है आपके। ठीक है, तो हम इसको शुरू करें। तो शुरू करने के पहले जो आपका ये एक लेसन है, सॉरी सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट का आपका नाम है अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य, ये जो शब्द है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले इस चीज को समझना। ये फर्स्ट वीडियो है BHD 141 का, तो इसमें आपके सब्जेक्ट का ही नाम है अस्मिता मूलक विमर्श। क्या है ये अस्मिता मूलक विमर्श? अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आगे आने वाले लेसन को जो हम पढ़ाएंगे तो आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, जनरली हम लोग अस्मिता को एक शब्द के साथ जोड़ते हैं। अगर अस्मिता को अस्मित से जोड़ दिया जाए तो अस्मित का मतलब अपनी इज्जत होती है, लेकिन यहाँ पर अस्मिता वर्ड दिया हुआ है तो हम एक शब्द एक लाइन बोलते हैं कि उसने अपनी अस्मिता खो दी। क्या मैं अपनी अस्मिता खो दूं? आप क्या चाहते हैं कि हम सब अपनी अस्मिता खो दे? तो यहाँ पर अस्मिता का जो दूसरा रूप निकल के आता है वो आता है पहचान। ठीक है, क्या आता है? पहचान आता है। ठीक है ना, राइट, ओके। तो जो दूसरा वर्ड निकल के आता है वो आता है हमारा, क्या आता है? पहचान। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो दूसरा वर्ड है वो क्या है? वो है पहचान। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये जो पहचान है इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्मिता मूलक बोलते हैं, यानी अस्मिता। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जो अस्मिता मूलक विमर्श है यह एक नवीन साहित्यिक विमर्श है। ठीक है ना, यानी इसको हम साहित्य के माध्यम से देखते हैं, साहित्य के माध्यम से पहचानते हैं। ठीक है, राइट। और इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो ये अस्मिता विमर्श है इसके नाम पर चलने वाले अनेक प्रकार के साहित्यिक आंदोलन भी किए गए हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इसको डिफाइन करना, लेकिन अगर आसान शब्दों में समझे तो हम आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अस्मिता मूलक को अस्मिता विमर्श भी कहते हैं, अस्मिता मूलक विमर्श भी कहते हैं, अस्मितावादी भी कहते हैं, अस्मिता मूलक अवधारणा भी कहते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, तो अस्मिता मूलक विमर्श जो है एक नवीन विमर्श है, एक नई कई विचारधाराओं का इसमें प्रभाव देखा जाता है। ठीक है ना, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा मार्क्सवादी, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, औपनिवेशिक क्या थी? ये विचारधाराएं थी, अवधारणाएं थी। इसी तरह से एक नई अवधारणा का जन्म हुआ है जो है अस्मिता मूलक विमर्श। ठीक है, अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, एक्चुअली अस्मिता को हम जनरली अहंकार, मोह, सत्ता भाव आदि के रूप में देखते हैं, और सीधा अगर हम संबंध बोले तो पहचान से होता है। अब जब हम अस्मिता मूलक या अस्मिता को हम पहचान से जोड़ देते हैं तो पहचान भी देखिए कई तरह की होती है। ठीक है, इसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे राष्ट्र, जाति, नाम, क्षेत्र, धर्म, वंश, लिंग, वर्ग, व्यवसाय आदि। ये सभी क्या होते हैं? ये पहचान। क्योंकि हमारे राष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान है, हमारे जात की अपनी एक अलग पहचान है। आप जिस जात के होंगे, जो आपका नाम है वो आपको अलग पहचान देता है। क्षेत्र विशेष की अपनी अलग पहचान होती है, हर एक धर्म की अपनी अलग पहचान होती है। अस्मिता का संबंध पहचान से है। पहचान के कई रूप हो सकते हैं, जो भी हमने आपको इतने सारे बताए हैं। और अस्मिता जो है वो दो तरह की होती है, एक व्यक्तिगत भी हो सकती है, दूसरी सामूहिक भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अस्मिता जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है, यानी जितनी मेरी पहचान है उतनी पहचान आपकी भी है, और इसी से इसमें मेन भूमिका परिवेश और परंपरा की होती है। ठीक है ना, राइट। और इस परिवेश परंपरा में वर्ग, क्षेत्र, धर्म, लिंग, सभी चीजें शामिल होती है। ठीक है ना, राइट। तो अस्मिता अपनी निजी पहचान के साथ साथ उस क्षेत्र और पहचान समाज के पहचान की भी है जो हमारे
संदर्भ तय करती है। तो समाज भी इसके अंतर्गत आ जाता है। जो समाज के अंतर्गत रंग, वर्ग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा, जेंडर आदि चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये सभी चीजें अस्मिता के अंतर्गत आती हैं। अब अस्मिता बोध की जरूरत हमें कब पड़ती है? तो अस्मिता बोध की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमारी पहचान पर खतरा होता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति या समुदाय के जाति, धर्म, कुल, वंश, राष्ट्र, भाषा आदि पहचान को मिटाने के लिए उन्हें छोटा साबित करने की कोशिश की जाती है, तो वह आमुख व्यक्ति या समुदाय द्वारा इन पहचान को यानी जात को, धर्म को, भाषा को, इनको बचाने की चेष्टा की जाती है, प्रयास किए जाते हैं। यही कहलाता है आपका अस्मिता बोध या अस्मिता, ठीक है ना, राइट। और जो ये चेष्टा की जाती है, बचाने की चेष्टा, ये चेष्टा वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनको जब बचाने की चेष्टा की जाती है, इनको बचाने का प्रयास किया जाता है, तो इसके कैसे बचाने की चेष्टा किस तरह से की जाती है? तो इसके अंतर्गत आंदोलन आता है, साहित्यिक विचारधारा आती है, कला आता है, इतिहास लेखन आता है। मतलब आंदोलन के माध्यम से आंदोलन करके उसको बचाया जाता है, साहित्य के माध्यम से लिख करके बचाया जाता है, कला आर्ट के माध्यम से दिखाकर, नाटक वगैरह, मूवी वगैरह बनाकर, या फिर इतिहास लेखन के माध्यम से इनको अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है, राइट। ओके, तो इतना समझ में आ गया ना कि अस्मिता क्या है। आप इसको जब समझ लेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको आगे जो मैं पढ़ाऊंगी वो समझ में आ जाएगा। तो अस्मिता मूलक विमर्श का एक गुण इसकी आक्रामक प्रवृत्ति भी होती है। यह आक्रामकता जो होती है वो नकारात्मक अर्थ में नहीं होती है, ठीक है, किसी का विनाश करने के लिए नहीं होती है, क्योंकि अस्मिता व्यक्तिगत या सामुदायिक दोनों होती है और ये रक्षा करने के लिए होती है। तो जनरली अस्मिता को रक्षा करने के तौर पर देखा जाता है। जब कोई व्यक्ति, कोई समुदाय किसी से पीड़ित होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? अस्मिता, उसकी पहचान, उसको बचाने के लिए यहाँ पर काम किए जाते हैं, ठीक है ना, राइट। किसी को किसी अधिकार से वंचित किया जाता है, चाहे व्यक्ति हो, समुदाय हो, तो वंचित वह समाज के द्वारा किए गए अन्याय सदियों से जो होते आ रहे हैं, शोषण के खिलाफ खड़ा होता है। तो वंचित अधिकार, उनके अधिकारों से जब वंचित किया जाता है तो उससे बचाने के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जाते हैं। तो आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अस्मिता क्या है ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं। दलित विमर्श हमारा पहला है, अवधारणा और आंदोलन। देखिए, अस्मिता यानी पहचान, और आपको मालूम है, हमें मालूम है कि दलितों की स्थिति भारत में पहले कैसी थी, जिन्हें हरिजन बोला जाता था, कि लोग अपने पास में भी खड़ा होना नहीं वो समझते थे कि कोई व्यक्ति उनके बगल से अगर गुजर जाता था बहुत पास से, तो लोग जाके नहाते थे। छूना, बैठना, ये सब चीज तो बहुत दूर की बात होती थी, सपने में भी वो नहीं सोच सकते थे। तो ये इनको, क्योंकि इंसान तो ये भी है ना, इंसान तो ये भी, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था पहले। अब नहीं, अब उतना नहीं है, लेकिन पहले किया जाता था। तो एक आंदोलन चलाया गया इस दलित को बचाने के लिए, तो दलित विमर्श, ठीक है। अब चलिए इसको देख लेते हैं, आप परिभाषा देखेंगे, ठीक है, और जो इसके अंतर्गत चीजें दी हुई हैं इनको हम देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब क्योंकि दलित विमर्श को इसलिए लिया गया है कि हमारा जो भारतीय समाज है इसमें वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के साथ साथ इसमें जाति भी है, ठीक है ना। तो जो व्याप्त वर्ण व्यवस्था, जाति, अस्पृश्यता, शोषण, दमन, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष की एक लंबी प्रक्रिया रही है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध थे, उनके समय से लेकर के बहुत सारे से सामाजिक परिवर्तन किए गए हैं, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आंदोलन चलाए गए हैं, ठीक है ना। और समय और काल और परिवेश के दबाव के फलस्वरूप ये आंदोलन और तेज हुए हैं, ठीक है ना। और जब ये आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत आकार इसका बदल चुका है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को अग्रसर करते हुए यानी आगे बढ़ाते हुए आज दलित साहित्यिक वर्ण व्यवस्था के बरक्स पर एक सशक्त आंदोलन है। तो ये दलित जो व्यवस्था है वो क्या, ये दलित है क्या? तो देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जो हिंदू धर्म है इसको 4 श्रेणियों में बहुत जटिल है, और इस भारतीय समाज को हमारे जातियों में बांटा गया है। तो पहले इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया था, है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, राजपूत, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ऐसे करके बांटे गए थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि राजपूतों में बहुत सारे लोग आ गए, उनको जात में बांट दिया गया, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, शूद्र में भी आ गए, ठीक है। तो इन्हीं एक में से शूद्र जो लोग होते थे, ठीक है ना, इनको क्या करते थे कि लोग छूते नहीं थे,
उनको एक तरह से अपमान भरी नजरों से देखते थे, उन्हें दुत्कारा जाता था, ठीक है, राइट। तो भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो बंटवारा हुआ उसकी ही देन है जाति भेद, जो असमानता, वर्चस्व, शोषण पर आधारित है। हम अपने भारत में देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं एक जो जनरल कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी यानी समान जाति, उसमें भी इतने सारे लोग भरे हुए हैं कि उसमें हर एक की होड़ अपने को श्रेष्ठ साबित करने की होती है, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या है, ये वर्ण व्यवस्था है, नहीं होनी चाहिए लेकिन हुई, और इसका जो खामियाजा है वो शूद्रों को भुगतना पड़ा था। तो वर्ण व्यवस्था जो पहले के टाइम में थी उसको पुनर्जन्म और कर्म फल के आधार पर बांटा गया था कि जो जैसा कर्म करेगा वो उसी के आधार पर अपनी जाति पाएगा। तो पुनर्जन्म में किए गए कर्म के अनुसार ऊंची या नीची जातियों में जन्म होता है, यानी जाति स्वयं भगवान का करिश्मा है। तो दलितों के लिए निर्विकार भाव से सवर्णों की सेवा करना आवश्यक बना दिया गया कि जो दलित है वो सबसे नीचे है और उनको सवर्णों की सेवा करना होता है, और यही उनकी मुक्ति का मार्ग घोषित किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब हिंदू समाज में यदि हम बात करते हैं तो दलितों के विरोध में खड़ी थी सारी मान्यताएं। समाज में प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां इस बात के प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि दलितों को कितना छोटा और गिरा हुआ समझा जाता था। और भारतीय समाज में ऐसी अनेक कहावतें थी जो दलितों के प्रति घृणा भाव को दर्शाती थी, यानी घृणा क्रोध उनके प्रति होता था। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय जुमला सुनने को मिल जाता था कि क्या मुझे चोर चमार समझ रखा है। ये चमार शब्द जो है, ये चोर चमार, ये कहावत है कि कोदो सवा अन्न नहीं, डोम चमार जन नहीं। ये जो डोम चमार इस तरह की जो जातियां होती हैं ये आती हैं आपके दलित वर्ग में, ठीक है ना। तो ये ऐसे मुहावरे थे जिनसे ग्रंथें भरी हुई थी और ये दलितों की स्थिति को बयान करती थी कि उस टाइम में दलितों की क्या कंडीशन थी, क्या स्थिति थी। यानी कि लोग उनसे नफरत करते थे, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे। लोग निकलते थे और कोई दलित सामने से इस तरह के लोग आ जाते थे, लोग कहते थे कि आज मेरा पूरा दिन अशुभ जाएगा, बेकार जाएगा, क्योंकि सामने ये आ गया। गलती से अगर छू गया कोई इंसान जो सवर्ण वर्ग का होता था तो वो जाके नहाता था और कहता था कि मेरा पाप जो है, मेरा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो गया, ठीक है ना। ये होता था उस समय। तो इस वर्ण व्यवस्था में ग्रस्त समाज में कुछ जाति विशेष से जोड़कर उनका उपहास करते थे, यानी मजाक उड़ाते थे, उन्हें कला साहित्य के क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास किया गया था। और उत्तर प्रदेश में कुछ लोक नृत्यों को चमार में चमर उवा, कहार से कहरवा, धोबी से धोबियनवा आदि कहकर न सिर्फ उनकी उपेक्षा की जाती बल्कि उन्हें असंस्कृत भी समझा जाता था। तो ये हमारे भारत देश में ही होता है। इतनी सारी जो जातियां हैं और जातियों में इतने सारे जो वर्ण है, वर्णों में बांटना, फिर उनसे इस तरह से व्यवहार करना, ये भारत में ही देखा जाता था। और दलितों के प्रति जो अपमान, तिरस्कार, घृणा का भाव होता था वो देखते ही बनता था, जो कि बहुत बुरा था। सबसे पहली आवाज भीमराव अंबेडकर, गांधी जी ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके प्रति उठाई थी, और भीमराव अंबेडकर खुद ही इस वर्ग से आते हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज व्यवस्था की भेदभावपूर्ण जो क्रूर प्रणाली थी उसने धार्मिक चोगा पहनकर मर्यादा का आवरण ओढ़ लिया था, ब्राह्मणवाद धारण कर लिया था। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा एलर्जी इन लोगों से होती थी। कर्मकांड, अंधविश्वास, जन्म, ऊंच नीच की भावना, ये ब्राह्मणी लोगों के मन में भरते थे पहले, ठीक है ना। वो बताते थे क्या सही और क्या गलत है, इनको मत छुओ, ये बेकार है, इनसे हमारा धर्म नष्ट होगा, फलाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी कुरीतियां बनाई गई थी, ठीक है ना। मंदिरों में जाना तो छोड़ो, मंदिर के बाहर भी ये नहीं जा सकते थे, ये कंडीशन पहले हुआ करती थी। तो यही सभी चीजें आपको इसमें लिखनी होगी, ठीक है। ओके, चलिए। कुछ संत हुए जिन्होंने आंदोलन किया लोगों के बराबर इस धर्म को, दलित को सामने लाने के लिए, ठीक है ना। अपनी वाणियों के माध्यम से आंदोलन किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ज्योतिबा फूले थे। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा छेड़ा गया सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आंदोलन दलित साहित्य की प्रेरणा स्रोत बना। तो ज्योतिबा फूले और अंबेडकर, ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने दलित साहित्य को ऊपर उठाया, ठीक है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं ब्राह्मणवाद जो होता था वो फल फूल रहा था।
क्योंकि लोग भी इतने पागल थे, नहीं समझते थे, उन्हीं को मानते थे जो वो कह देते थे, क्योंकि उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो बिल्कुल इसके खिलाफ होते थे। वो खुद भी कहते थे कि ये सब चीजें जो भी हैं, यानी कि ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद व्यवस्था, इनका भारत में इनका जन्म होता है और ये आपके लिए सही नहीं है। भारतीय गांव हिंदू व्यवस्था के कारखाने हैं, ठीक है ना, यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र रहा है, इसलिए दलित साहित्य की अनुघोषर प्रथम प्रखर रूप में, यानी स्टार्टिंग में मराठी में सुनाई पड़ी थी। तो दलित आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वो मराठी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उसमें किया गया था। दलित अस्मिता का संघर्ष सचेतन। अब दलित अस्मिता, दलित और अस्मिता यानी पहचान, दलितों की एक पहचान बनाना, दलितों को एक पहचान दिलाना, उस पहचान जो उनकी उसको बनाए रखना, अक्षुण्ण रखना, इसके लिए आंदोलन चलाना, ये है अस्मिता, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र से शुरू होकर अखिल भारतीय स्वरूप ले चुका, जो साहित्यतर दोनों ही मोर्चों पर उपस्थित दर्ज करा रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, ज्योतिबा फूले ने सामाजिक विषमता के खिलाफ भी संघर्ष किया, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, जिसमें जाति भेद, धर्म भेद की आलोचना उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि सभी मानव जो है वो बिल्कुल समान है, इनमें कोई भी धर्म और भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी साधनों द्वारा उन्होंने ब्राह्मणवाद को नष्ट करने की नीति अपनाई थी। उनके सत्यशोधक आंदोलन का मुख्य कार्य था सामाजिक विषमता को नष्ट करना। पहला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज्योतिबा फूले से तो पूछ सकता है, दलित अस्मिता से, ठीक है ना, या सत्यशोधक आंदोलन से पूछ सकता है कि दलित अस्मिता में सत्यशोधक आंदोलन ने क्या भूमिका निभाई थी। तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ज्योतिबा फूले का पूछेगा तब भी ये लिखना पड़ेगा। तो पहला क्या हुआ, पहला सामाजिक विषमता को नष्ट करना। कार्य क्या थे, ज्योतिबा फूले के या फिर सत्यशोधक समाज के, राइट। तो पहला क्या था, इसमें पहला हमें देखने को मिला, पहला क्या था, सामाजिक विषमता को नष्ट करना। दूसरा था, सामाजिक विषमता का मतलब जो समाज में विषमता थी, यानी कि ऊंच नीच की, गरीब की, जात की, वर्ण व्यवस्था के, इन सभी को नष्ट करना। फिर दूसरा, ईश्वर और भक्त के बीच के दलालों को नष्ट करना। ईश्वर और भक्त के बीच के दलाल, भक्ति के बीच के दलाल ये ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे, जो आज भी हैं, इनको नष्ट करना। ये कहते थे कि ईश्वर ने हमें भेजा है, वो जो कहते हैं हम आपसे कह रहे हैं आप वो मानिए, वरना धर्म जो है आपका नष्ट हो जाएगा, बहुत बुरा होगा, ऐसा वैसा, जो दलाल कहलाते थे, इनको नष्ट करना। फिर तीसरा था शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोलना। वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लोग अशिक्षित थे और अशिक्षित होने के नाते इन चीजों को समझ नहीं पाते थे। तो सबसे पहला काम था लोगों को शिक्षित करना, जन जन तक शिक्षा को पहुंचाना, क्योंकि दलितों को शिक्षा दी ही नहीं जाती थी, स्कूलों में ही प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां पे सवर्ण वर्ग के लोग हुआ करते थे, तो उनके साथ वो बैठ ही नहीं सकते थे। तो ये मेन रीजन था उनके शिक्षित होने का और दलित होने का। तो शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोलना, ठीक है ना। तो 4 सूत्री कार्यक्रम को लेकर उनका आंदोलन आगे बढ़ा था और यही कार्य और विचार बाबा साहब अंबेडकर के भी प्रेरणा बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक आंदोलन या ज्योतिबा फूले, ठीक है ना। और उन्होंने महात्मा फूले को अपना गुरु माना। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 से 1930 तक एक सुनियोजित आंदोलन चलाया, जिसकी प्रमुख घटना महाड़ का चावदार तालाब का आंदोलन था। और दलितों को सवर्णों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले पानी के किसी भी स्रोत को छूने का अधिकार नहीं था। मैंने कहा ना, मंदिर तो छोड़िए, वो पानी तक नहीं छू सकते थे, उनके घर से गुजर नहीं सकते थे। वो जहां से गुजर जाते थे तो पानी डाल के उस जगह को धुल दिया जाता था, साफ सुथरा किया जाता था, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, उनका अपमान किया जाता था। तो दलितों को मानव अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि दलित है तो क्या हुआ, इंसान है, हम आपकी तरह वो है, तो उनको भी हम आपकी तरह सवर्णों की तरह अधिकार दिलाने का काम किया गया था और इसी के लिए सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि दलित का है। एक क्वेश्चन इससे अस्मिता मूलक है, 100% एक क्वेश्चन इससे दलित से आएगा, ये आप लिख के ले लीजिए। और जब ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर तो ऑलरेडी दलित वर्ग के थे, तो इनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के 3 मूल तत्व स्वतंत्रता, क्षमता और भाईचारों को अपनाकर दलित मुक्त आंदोलन को आगे बढ़ाया। हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था था उनके जीवन बिताने पर दलितों को मजबूर किया गया, उन्हें सत्ता एवं संपत्ति से पृथक रखा गया और विषमतापूर्ण की स्थिति के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था। और जिसकी साहित्यिक अभिव्यक्ति दलित साहित्य है ना, उन्होंने दलित साहित्य आंदोलन भी शुरू किया था दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, उनके राइट्स दिलाने के लिए। जिस संघर्ष की शुरुआत अंबेडकर ने दलित मुक्ति आंदोलन द्वारा की, उसे पूर्णतः की ओर ले जाने के लिए दलित साहित्य का आंदोलन सक्रिय हुआ, साहित्य के माध्यम से लिखकर, ताकि लोग पढ़े, जागरूक हो, ठीक है। दलित साहित्य भी एक टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। दलित साहित्य
अस्मिता मूलक दलित साहित्य, अस्मिता मूलक भीमराव अम्बेडकर, अस्मिता मूलक के लिए दलित के लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा लिखना यही है। तो दलित साहित्य के तथाकथित मुख्य धारा के साहित्य को कटघरे में लाकर खड़ा किया और साहित्य के वास्तविक मन को समझाने का, क्योंकि साहित्य जो हमारा पुराण भी लिखा है उसमें भी ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ आप भेदभाव करिए। उसमें तो कहा गया है कि सभी ईश्वर के संतान है और सभी का बराबर का हक है, सभी को समानता का है, लेकिन उसको पढ़ने वाले, उसको अनुवाद करने वाले, फिर उसको आगे ले जाने वाले ब्राह्मण पंडित, इन लोगों का काम था उसको डाइवर्ट करने का, उसको गलत लोगों के सामने पेश करने का, और इसीलिए लोगों के मन में बातें भर दी गई। तो दलित का संबंध चेतना से है, दलित को दया और सहानुभूति से घृणा है। तो दलित का संबंध चेतना से होता है, जबकि दया और सहानुभूति की जरूरत उनको नहीं होती है। अहीनता ग्रंथ को तोड़कर दलित अस्मिता की परखता को स्थापित करना और आगे बढ़ना, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये बन जाता है, तो प्लीज इसे जरूर आप देख लीजिएगा। आप दलित की परिभाषा, दलित है क्या, ये वीडियो ले दी जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए, ऐसा एक आप कह सकते हैं जाति है, एक ऐसा वर्ग है, ठीक है। शूद्र, अतिशूद्र, अत्यंत, चांडाल, अवर्ण, पंचम, हरिजन आदि इनके नाम हैं, जिन्हें सिर्फ घृणा, तिरस्कार, अपमान, दया का पात्र बना दिया गया, ठीक है, राइट। और यही दलित के रूप में अपनी अस्मिता का, अपनी पहचान का बोध साहित्य, समाज और राजनीति तीनों स्तरों पर कर रहा है। तो दलित प्रख्यात मराठी दलित साहित्यकार शरण कुमार लिवाम्बे के शब्दों में दलित को दया से घृणा है, उसे दया और सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहिए। जो एक सभी को अधिकार मिले वो अधिकार उनको भी चाहिए, इसीलिए एसटी एससी इसी के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इनको पूरे राइट्स दिए गए हैं। इनको आज देखिए रिजर्वेशन दिया गया है, जॉब वगैरह में हर एक में इनको बहुत सारे बेनिफिट दिए गए हैं। सिर्फ रीजन यही है, क्योंकि अगर ये नहीं दिए जाएंगे तो ऊंचे पोस्ट, ऊंचे पद पे कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक मेन रीजन ये है। तो इनकी अनबूझ मराठी से शुरू होकर हिंदी और अन्य भारतीय भाषा साहित्यों में नकार, वेदना और आक्रोश के साथ सुनी जा सकती है, ठीक है ना। तो दलित, देखिए, दलित शब्द और दलित साहित्य अपनी व्यापकता, सार्थकता और अस्मितागत बोध के रूप में आज जो है साहित्यिक विमर्श के विषय बने हुए हैं, ठीक है ना। तो दलित शब्द के अंतर्गत ऐसे जात, ऐसे वर्ग, ऐसे लोग जो कुचले गए हैं, दबाए गए हैं, ठीक है ना, राइट। और उनकी कहानी इतनी पुरानी, लोगों के द्वारा दबाए गए, अपमानित किए गए, तिरस्कारित किए गए लोग हैं, और जिनकी भारतीय हिंदू संस्कृति पुरातन है। चातुर्वर्ण व्यवस्था और ऋग्वैदिक काल से लेकर अद्यतन जातियों के श्रेष्ठतम क्रम में विद्यमान है। वेदों, स्मृतियों, पुराणों में भी इनके बारे में बताया गया है, और इस तरह का मिथ्या प्रचार आज भी जारी है। वर्ण व्यवस्था पर टिकी मिथ्या ही है और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले के टाइम में, ठीक है ना। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के भार तले शूद्र सबसे नीचे आता है, ये शूद्र, और जिसका कर्तव्य तीनों वर्गों की सेवा करना बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, ठीक है, राइट, ओके। स्वर्ग प्राप्त की इच्छा से इस जन्म में तथा अगले जन्म के उद्देश्य शूद्र को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिसे ब्राह्मण का सेवक माना गया है उसे सभी सुख शांति प्राप्त होगी, मनुस्मृति में लिखा है। अब बताइए, ऐसा होता है क्या? कोई इंसान क्या अपने जाति और अपने जन्म से या अपने कर्म से ऊंचा बना? इंसान अपने कर्म से ऊंचा बनता है। मैं भी इस पे बिलीव करती हूँ, सत्य भी है। आप जैसा काम करेंगे वही आपको मिलेगा, लेकिन जन्म से नहीं होता है, जन्म के आधार पे नहीं बांटना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जो ब्राह्मणों की सेवा करेगा, ठीक है ना, उसी को सिर्फ अगले जन्म में क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अदरवाइज उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और नरक में जाएगा, उसे सुख शांति नहीं मिलेगी। तो ये है, देखिए, चाल एक पुराने टाइम में भी मनुस्मृति, ऋग्वेद, ब्राह्मण, इसमें भी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मनु ने अपने ग्रंथ में शूद्रों के प्रति घोर अमानवीयता का परिचय दिया है। शूद्रों और स्त्रियों को विद्या एवं वेद अध्ययन के अधिकारों से वंचित तो रखा ही गया था, साथ ही साथ वेद पठन और सुनना भी वर्जित था। वो सुन भी नहीं सकते थे, पढ़ना और वो चीजें तो बहुत दूर की बात होती थी। तो ये पहले के टाइम के शूद्र लोग जो कि दलित कहलाते थे, उनको दलित न करके पहले एक नाम दिया गया था शूद्र। मौर्य काल में भी कौटिल्य का शास्त्र है, उसमें भी जब कोई शूद्र अपने को ब्राह्मण कहे, देवताओं की संपत्ति चुराए या राजा का बैरी हो तो विषैली दवाओं का प्रयोग करके उसकी आंखें नष्ट कर दी जाए और उसे 800 पर जुर्माना दिया जाए। बताइए, यहाँ पर ये होता था शूद्रों के साथ में, ठीक है। कोई कह दे कि मैं ब्राह्मण हूँ या मंदिर से कुछ चोरी कर ले तो उसे विषैली दवाएं
दे दी जाए और विषैली दवा देकर उसकी आंख की रोशनी जो है उसको नष्ट कर दी जाए। ये लिखा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो व्याख्याकारों के अनुसार माना जाता है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। व्यवस्था गुण, कर्म एवं स्वभाव के आधार पर निर्धारित होती थी, जिसमें ऊंच नीच, उत्तम अधम, स्पृश्य और अस्पृश्य जैसी संकीर्णताओं के साथ कोई स्थान नहीं था। कर्म के आधार पर ही व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण होता था और कर्म के आधार पर व्यक्ति अपने वर्ण को बदल सकता था। किंतु यह वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन्म पर आधारित होकर जात के रूप में परिवर्तित हो गई। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी स्टार्टिंग में, जो कर्म के आधार पर थी। आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको वर्ण मिल जाएगा और आप अपना कर्म के आधार पर वर्ण बदल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था विलुप्त हो गई और जन्म पर आधारित हो गया और वो जो है जात का रूप ले लिया कि जो जिस जन्म में जिस वर्ण में पैदा होता था वो उसी जात को उसी जाति में जाना जाने लगा। ठीक है, राइट। चलिए, तो आगे चलकर वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में रूपांतरित कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, चलिए, तो वैदिक कालीन व्यवस्था के 4 वर्ण न केवल 4 जातियों में परिवर्तित हो गए, हजारों जातियां और उपजातियों में विभक्त हो गए। ठीक है ना, ओके। चलिए अब क्या देख लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और हमारे लिए। हाँ, महात्मा गांधी का जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आप दलित पढ़ रहे हैं तो दलित में महात्मा गांधी आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो महात्मा गांधी द्वारा दिए गए हरिजन शब्द का विरोध इस वर्ग द्वारा निम्नलिखित तर्कों के आधार पर किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने इनको कहा चांडाल, अत्यजन, अपर्ण, अपटिस इन नामों से न बुलाया जाए, दलित शूद्र के नाम से न बुलाया जाए, बल्कि इनको हरिजन कहा जाए। उन्होंने हरि मतलब भगवान कहा था, भगवान के जन, भगवान के लोग हरिजन। लेकिन लोगों ने इसका भी जो है आलोचना करनी शुरू कर दी थी, विरोध करना शुरू कर दिया था यहाँ पर, इसलिए कि हरिजन शब्द में दया का भाव नहीं था, क्योंकि वो जो दलित है वो दया लेना नहीं चाहते, तो कहते थे कि हमें दया नहीं चाहिए, और हरिजन में दया का भाव है। मंदिरों में देवदासियों की संतानों को भी हरिजन नाम दिया गया था और जिनकी सामाजिक पहचान अवैध संतति थी। ठीक है, मंदिर में जो देवदासियां बनाई जाती थी उनको संतानों को हरिजन का नाम दिया जाता था, जो कि अवैध संतान कहलाती थी। ठीक है ना, नाजायज जिसे बोलते हैं, इसलिए भी उनको ऑब्जेक्शन था। नामकरण करने वाले अपृष्यों से इतर वर्ग को स्वयं को हरिजन क्यों नहीं कहते? क्या वे हरि के जन नहीं है? हरिजन शब्द में हीनता का बोध निहित है, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है ना, राइट। चलिए, और 1991 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा और बाद में केंद्र सरकार द्वारा हरिजन शब्द को प्रयोग किया जाने लगा, प्रशासनिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप में, और एक अध्यादेश के रूप में भी इसको शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है ना, और इनके पीछे तर्क यह था कि जिनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के नामकरण पसंद नहीं है, लेकिन सरकार ने हरिजन के स्थान पर अनुसूचित जाति एससी को शासकीय कार्यालयों के लिए उचित माना, जबकि दलित शब्द अपनी पहचान बना चुका था। तो जो हरिजन है यानी अनुसूचित जाति है, एससी वाले हैं, उनको एक अलग स्थान दे दिया गया, हरिजन की जगह अनुसूचित जाति दे दिया गया। ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, अब क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, दलित पैंथर्स यानी दलित चेतना और दलित आंदोलन पर प्रकाश डालना। यहाँ पर दलित पैंथर आंदोलन और दलित साहित्य अंतर संबंध, क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट हो सकता है दलित पैंथर आंदोलन। ठीक है ना, देखिए दलित साहित्य आंदोलन और दलित मुक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए आंदोलन, ओके सॉरी। और दलित मुक्ति आंदोलन जो सामाजिक स्तर पर सक्रिय था, उससे प्रेरणा लेकर दलित साहित्य आंदोलन साहित्यिक क्षेत्र में नई चेतना का विस्तार कर रहा था। समझिएगा, दलित मुक्ति आंदोलन लोगों के बीच में चल रहा था। ठीक है ना, राइट। आंदोलन कैसा होता है, ठीक है ना, लेकिन जो दलित साहित्य आंदोलन था, ये साहित्य आंदोलन यानी लिखकर, लेखनी के माध्यम से साहित्य लिखकर, लेख प्रकाशित कर करके, कहानियां, नॉवेल इस तरह से प्रकाशित कर करके, ठीक है ना, साहित्य के माध्यम से भी एक आंदोलन चलाया जा रहा था, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि लोग पढ़ें, जाने, समझें। तो ये दलित साहित्य आंदोलन कहलाता है। ठीक है ना, और इसी चेतना की कड़ी की अगली लाइन दलित पैंथर आंदोलन था। दलित साहित्य आंदोलन और दलित मुक्ति आंदोलन और दलित साहित्य आंदोलन दो हो गए।
अब दलित पैंथर संगठन दलित मुक्ति संग्राम का एक जुझारू जस्ता था। पैंथर संगठन हो गया तो एक तरह से दस्ता बना दिया गया, ठीक है, जो दलितों को उनके अधिकार दिलाने के लिए काम करता था, ठीक है, और उनके खिलाफ जो भी अन्याय हो रहे थे उनसे लड़ने का काम करता था, और जिसकी प्रमुख भूमिका राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी थी। और इस संगठन में अनेक दलित लेखक भी जुड़े हुए थे जो कि दलित साहित्य आंदोलन से थे, ठीक है। इसका उदय अत्यंत विषमतापूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में हुआ। यानी कि दलित पैंथर का जो उदय हुआ, जब दलित पैंथर का जन्म हुआ, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति में हुआ, लेकिन बहुत अलग ही तरह की। अब ये समझिएगा वो अलग क्या था। गांव में अमीर किसानों और शासन व्यवस्था ने दलितों पर अत्याचार का सिलसिला शुरू कर रखा था। उनके पास एक तो जमीन नहीं होती थी, जो जमीन होती थी तो खेती किसानी उनसे करा ली जाती थी, फसल वगैरह ले ली जाती थी, ये हुआ करता था। और दलित कभी भी अस्पृश्य होने के नाते, तो कभी भूमिहीन किसानों के नाते विभिन्न अत्याचारों का शिकार होते रहते थे। अस्पृश्य का मतलब जिन्हें छुआ ना जा सके, उन्हें छूते नहीं थे, छुआछूत मानते थे, ठीक है ना, उन्हें अपने से दूर रखा जाता था। और भूमिहीन किसान, उनके पास भूमि नहीं होती थी, तो सीधी सी बात है, वो कोई उनको छूता नहीं था, वो किसी को छू नहीं सकते थे, भूमि भी उनके पास नहीं होती थी, कैसे जीवन यापन करेंगे। तो शहरों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण बेरोजगार युवा वर्ग जो था, वो यहाँ पर साधनहीनता के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो गया। अब उसको ये लगने लगा कि शहर में तो रह रहे हैं लेकिन कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनमें भी एक हीनता आने लगी थी, और ये दिशाहीन युवक हो गए थे जो भटक गए थे अपने रास्ते से, ठीक है ना। तो गांवों और शहरों में शिक्षित दलित युवकों की संख्या बढ़ रही थी। अब गांव और शहरों में शिक्षित दलित थे, वो लोग ज्यादा बढ़ रहे थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय वामपंथी आंदोलन से परिचित होने से इन युवाओं में तत्कालिक समाज व्यवस्था को समझने की शक्ति आई। ऐसे युवा जो बेरोजगार थे, दिशाहीन थे, अहीनता जिनमें आ गई थी, कुछ काम धाम नहीं था, ठीक है ना, कुछ ऐसे युवा थे, और गांव शहरों में कुछ शिक्षित दलित युवा थे। अब क्या हुआ था कि उस समय समाज में एक वामपंथी आंदोलन चल रहा था। उस वामपंथी आंदोलन को देख करके इनको जो है समाज की व्यवस्था समझ में आ गई, और बढ़ते हुए सामाजिक अन्याय, अत्याचारों से निपटने के लिए ये काम करने लगे। और दलित युवक के समझने लगे कि इस बढ़ते हुए अन्याय के खिलाफ केवल कविता, लेख, कहानियां लिखने से कुछ नहीं होगा। जो दलित साहित्य आंदोलन यही है, दलित साहित्य आंदोलन में कविता, लेख, कहानियां लिख के लोगों को जागरूक किया जाता था। तो अब इससे काम नहीं होगा, उन्हें साहित्य आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता महसूस होने लगी। यानी लोगों के साथ मिलना, बातें करना, जोड़ना, लोगों को साथ में लेकर चलना। और इसी समय सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले दलित और अदलित युवकों की संयुक्त सहकार से युवक अखाड़ी की स्थापना हुई, जिसमें प्रमुख दलित युवा रचनाकार भी शामिल हुए थे। दया, पवार, अर्जुन, नामदेव आदि ऐसे बहुत से लोग इसमें दलित लोग शामिल हुए थे, ठीक है ना। और इस आंदोलन से, जो अमेरिका में ब्लैक पैंथर नाम से जाना जाता था, प्रेरणा लेकर इन युवकों ने 9 जुलाई 1972 को दलित पैंथर की स्थापना की। अमेरिका में ब्लैक पैंथर यानी अश्वेत साहित्य और क्रांतिकारी युग जो अमेरिका में चल रहा था, और भारत में 1972 में दलित पैंथर की स्थापना कर दी गई। और दलित पैंथर ने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में उस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस को काले दिवस के रूप में मनाया, और काले झंडों के साथ दलित पैंथर्स में कार्यकर्ताओं ने शहर में पदयात्रा की। और दलित पैंथर उग्र और क्रांतिकारी रूप में जाना जाने लगा। बहुत ही ज्यादा उग्र और क्रांतिकारी होते, तोड़ फोड़ करते थे, लड़ाई वगैरह के लिए हमेशा उतारू रहते थे। और अनेक वर्षों से जो असंतोष दलित युवा मन में था, उसका उद्रेक जो था, यानी उसका जो भार था, दलित पैंथर के रूप में देखने को मिला। और दलित पैंथर और साहित्य का संबंध बहुत गहरा है साहित्य का। और इस आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता मूलतः रचना और संस्कृत कर्मी थे, क्योंकि वो पहले दलित आंदोलन साहित्य चलाते थे। जब इनको रियलाइज हुआ कि इससे कुछ नहीं होगा कविता, लेख, कहानी लिखने से, क्योंकि इसमें समाज को जोड़ना जरूरी है, तो उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन चलाना चाहा, और तब उन्होंने दलित पैंथर की स्थापना की, संगठन बनाया, जो कि अमेरिका के ब्लैक पैंथर से मिलता जुलता था, उससे प्रेरणा लेकर के, ठीक है ना। दलित साहित्य आंदोलन को आगे बढ़ाने में और नई दिशाओं का बोध कराने में कुछ पत्रिकाओं का भी योगदान था। अस्मिता दर्शक त्रैमासिक पत्रिका, देखिए अब यहाँ पे है अस्मिता दर्शन,
अस्मिता दर्शन यानी पहचान जो बनाए रखे, ठीक है ना। एक त्रैमासिक पत्रिका थी, इसका योगदान सबसे अधिक था और दलित साहित्य आंदोलन को उसमें गंतव्य तक पहुंचाने में इस पत्रिका ने आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंतव्य यानी उसके आगे मार्ग रास्ते मंजिल तक पहुंचाने में, ठीक है ना। और इस पत्रिका के द्वारा दलित साहित्य सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलन में दलित लेखक कवियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर चर्चाएं की, ठीक है ना। और दलित साहित्य के अंतर्गत जो भी अनेक वृत्तियां, जो भी मतलब बुराइयां थी, उनको रोककर दलित साहित्य की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। और भारत स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में जिस तरह भिन्न भिन्न भाषाओं से निकलने वाली पत्रिकाओं ने सहयोग दिया, उसी तरह से यहाँ पर जनता और चेतना जागृत करने की अपार शक्ति भी देखने को मिली। तो ये दलित पैंथर आप यहाँ पे बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, राइट, ओके, क्योंकि दलित पैंथर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दलित पैंथर आंदोलन से जुड़े साहित्यकारों ने प्रखरता से दलित साहित्य को विकसित किया और उनका आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक योगदान दलित साहित्य की आधारशिला बन गया। तो निष्कर्ष क्या हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य का आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर के राजनैतिक मंच पर उदित होने के उपरांत आरंभ हुआ और मूल 1920 में प्रकाशित मूक नायक नामक पत्रिका से माना जाता। तो 1920 में मूक नायक पत्रिका की स्टार्टिंग की गई, भीमराव अंबेडकर ने की थी, और उन्हीं के साथ जो है दलित साहित्य आंदोलन भी स्टार्ट किया गया हुआ, ठीक है ना। तो दलित साहित्य आंदोलन आता है, तो दलित साहित्य आंदोलन के बारे में लिख के आप भीमराव अंबेडकर के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भक्ति काल के करीब रैदास, कबीर, रैदास, गुरु नानक साहित्य को और उनसे भी पहले नाथ और सिद्धों के साहित्य को भी दलित साहित्य से जोड़ते हैं, लेकिन वह साहित्य धर्म के घेरे से कभी मुक्त नहीं हुआ। तो ये देख लीजिएगा यदि आपको इंपॉर्टेंट लगता है। दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोतों के रूप में महात्मा ज्योतिबा फूले का सुधारवादी दृष्टिकोण भी ले सकते हैं। अंबेडकर की सामाजिक समानता, हिंदुत्व का विरोध, आर्थिक विषमता को नष्ट करना, ये भी आप ले सकते हैं। और इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो एक असंतोष लोगों में था, वो मुक्ति आंदोलन की सशक्त भूमिका के बाद दलित जीवन की समस्याओं को सजग होकर अभिव्यक्ति प्रदान करने के रूप में देखा गया और दलित साहित्य आंदोलन का आरंभ हुआ, निरंतर आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, दलित साहित्य आंदोलन और पैंथर आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अब क्या है, दलित चिंतन का उद्भव, विकास और वैचारिक आधार, मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानती हूँ, ठीक है। देखिए जो ये मनुस्मृति है, इसमें क्या श्लोक के माध्यम से लिखा गया, क्या बताया गया है दलितों के प्रति, लोगों के प्रति। हिंदी में अनुवाद किया गया कि ब्राह्मण को यदि कोई कठोर वचन कह देता है, कुछ गलत बोल देता है, तो उसको ब्राह्मण को कठोर कहने पर क्षत्रिय को 100 पण, यानी उसमें पड़े रुपए जो भी चलते थे, रुपए है ये, वैश्य को 200 पण दंड के योग होता था और शूद्र वध के योग। सोचिए, क्षत्रिय वैश्य यदि ब्राह्मण को कुछ कह देता है, अपशब्द कह देता है, कठोर वचन, तो उन्हें पैसे देने होंगे, और शूद्र होता है सीधा उसका वध कर दिया जाता है, यानी वध करने के योग्य वो होता है। नाम और जाति लेकर शूद्र द्रोह से दुजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 अंगुल लोहे की सलाखें उनके मुख में डाली जाए। यानी कि नाम और जात लेकर शूद्र किसी की बुराई कर दे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन लोगों की, तो जलते हुए लोहे की सलाखें उनके मुख में डाल दी जाए। यदि शूद्र यानी जो दलित है अभिमान से विप्र को धर्म का उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कान में तपाया हुआ तेल डाल दे। बताइए, यानी कि शूद्र लोग जो है धर्म का भी उपदेश नहीं कर सकते हैं, धर्म के बारे में नहीं बोल सकते हैं। शूद्र को जूठा अन्न, पुराना वस्त्र, निकृष्ट धान और घर के निकृष्ट यानी बेकार सामग्री ही देना चाहिए। सोचिए, इतनी बुरी कंडीशन पहले लोगों की थी। बहुत से लोग मानते हैं, डॉक्टर तुलसीराम का मानना है कि वेद, पुराण, महाभारत, गीता, कौटिल्य का शास्त्र, ज्ञान वल्लभ, स्मृति, मनुस्मृति, रामायण, रामचरित मानस, कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक, जो भी है सभी दलित विरोधी साहित्य जिनका मूल आधार वर्ण व्यवस्था था, ठीक है ना, राइट। चलिए अब यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या हो सकता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, सतनामी, दलितों के बीच जाति भेदभाव को दूर करने में किस धर्म ने या किस आंदोलन ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दलितों के बीच जाति भेदभाव को दूर करने के लिए किस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस आंदोलन के बारे में लिखिए। या फिर नाम भी पूछ सकता है, तो सतनामी आंदोलन था, और ये सतनामी जो आंदोलन था उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सतनामी धर्म के 12 नियम थे। पहला था कि मनुष्य एक ही जाति का है, वह मानव जाति है। हिंसाचार यानी हिंसा ना करें, मनुष्य का एक ही धर्म शत धर्म है।
मदिरा पान ना करें, अंधविश्वासी परंपरावादी ना बने, भाईचारा मेल मिलाप बढ़ाना होगा, हीन भावना को त्याग कर दें, स्त्री पुरुष सभी समान है, मूर्ति पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, मेहनत करके कमाओ खाओ और अपनी व्यवस्था पर अटल रहो, जीवित शरीर को मुर्दा बनाकर मत रखो और उससे आंदोलन के 3 सूत्र थे, सतनामी बनो, संगठन बनाओ और संघर्ष करो। और 1800 के आसपास का था सतनामी आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाकों में जागरण की जोत ने गुरु घासीदास ने जलाई और उनका जन्म गिरौद गांव के एक दलित परिवार में हुआ था। वे धार्मिक प्रवृत्ति के संत थे, उन्होंने सतनामी संप्रदाय स्थापित किया। तो गुरु घासीदास, ठीक है ना, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कुछ मिलेगा क्या यहाँ पर। ओके, महात्मा ज्योतिबा फूले का वैचारिक संघर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, इनके बारे में हम ऊपर भी पढ़ के आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फूले को इस जाति असमानता और आर्थिक विषमता से नफरत थी। 1827 में महाराष्ट्र के एक माली परिवार में जन्म हुआ। पूना के आसपास माली जात के लोग फूले यानी फूले वाले कहे जाते थे, इसलिए ज्योतिबा के पिता का नाम गोविंद राव और माता का नाम चिमनाबाई था। 2 पुत्र हुए थे, ज्योति और राजा राम। तो एक और फूले परिवार की स्थिति संभल गई, वहीं दूसरे अंग्रेज शासन और बाजीराव पेशवा से ब्रश शासन में व्याप्त जातिगत द्वेष के कारण मराठा शासन डगमगा गया। और मराठा शासन उस समय ब्राह्मणों की नियुक्ति उन्हीं की प्रोन्नतियां करता था, उन्हीं को वरीयता देता था, ठीक है ना। तो एक नीति बन चुकी थी ऊंची जात को आगे ले जाने का। कभी कभी मनुष्य अपनी मिथ्या ऊंचाइयों की मंदकता में यानी कि एक तरह से क्या बोलते हैं ना, घमंड में वास्तविक स्तर स्थिति को भूल जाता है, ठीक है ना। वही हुआ था और बाजीराव पेशवा ने उन्हीं ब्राह्मणों को भेंट उपहार दान नौकरियां भूमि सभी जो उपजात के थे उनको दिए। ब्राह्मणों की अन्य उपजातियां राजकीय सम्मान पुरस्कारों की सूची में सबसे नीचे थी ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर थे। और आज मानवता शर्म से सिर नीचा कर लेगी जानकर कि पेशवा शासन में ब्राह्मणवादी भावना सामान्य आचार व्यवहार में खतरनाक रूप से थी। और उन दिनों महाराष्ट्र में ब्राह्मणवादी लीला देखकर जब देखने वालों की दृष्टि दहल जाती थी, तब भोगने वालों की दारुण भय विदारक दशा को क्या कहा जाए। सिर्फ आप देख के ही कांप जाते हैं। तो यदि जो लोग उस चीज को भोग रहे थे, जिनके ऊपर ये जुल्म किए जाते थे, सोचिए वो कैसे उस चीज को निभा पाते थे। और महाराष्ट्र के समस्त ब्राह्मण बाजीराव पेशवा को कृष्ण का अथवा शिव का अवतार मानते थे और चापलूसी करते थे, अर्चना वंदना करते थे और ब्राह्मण उसका लाभ उठाते थे। पेशवा शासन की नीति थी कि ब्राह्मण जात के लोग जो है ब्राह्मणतर जातियों पर शासन करे, वो समाज के सर्वोपरि सबसे ऊंची है। और ब्राह्मणों में भावना इतनी आगे हो गई थी, इतनी ऊंची हो गई थी कि सारा समाज उनके व्यवहार में कठोर यातना का अनुभव करने लगा था। और शासन की ओर से ब्राह्मणों को हर तरह की छूट थी। जमीन आधे लगान पर दी जाती थी, टैक्स यानी कर नहीं लिया जाता था, ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए तो कोई दंड नहीं होता था, सभी प्रकार की संपत्ति पुरस्कार उपहार दान आदि केवल ब्राह्मणों के लिए ही हुआ करते थे। तो बाजीराव द्वितीय 40,000 निर्धन और असहाय ब्राह्मणों को भोजन की व्यवस्था भी कराते थे। और अकाल पड़ जाने पर पेशवा केवल ब्राह्मणों की सहायता करता था। तो पूना में असंख्य ब्राह्मणों के भोज में बड़ा शोर शराबा होता था और उनके मंत्र उच्चार जो हुआ करते थे वो आकाश तक में गूंजा करते थे, ठीक है। और दूसरी ओर पेशवा अधिकारी खेतों में काम करने वाले मजदूरों को अनेक प्रकार की यातनाएं दिया करते थे, परेशान किया करते थे, ठीक है। अकाल सूखा पड़ने पर अधिकारियों की मांग पर उन्हें उतनी धनराशि नहीं दी जाती थी और इससे अधिकारी जो है क्या होते थे, बौखला जाते थे और खोलते हुए यानी कि व्यवस्था नहीं कर पाते थे तो अधिकारी खोलते हुए कढ़ाई का तेल कृषकों के बच्चों के ऊपर उड़ेलते थे, सोचिए गर्म तेल। और इतना ही नहीं, अनेक प्रकार की यंत्राओं के सबसे कठिन यंत्रण मजदूरों कृषकों की पीठ पर पत्थर के ठेले मार मारकर उनको जख्मी कर देना था। पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे, सुलगती हुई आग धुएं में उनके सिर झुका दिए जाते थे, नाभि और उनके कानों में बारूद भरकर सुलगा दिया जाता था। तो पेशवा युग के ब्राह्मणों की मानता थी कि छोटी जातियों के लोग उनकी सेवा करने के लिए गुलाम और उनका जन्मी अनाज उगाने, कपड़ा तैयार करने और कड़ाके की धूप में काम करने के लिए होता था। और ब्याज खाने वाले महाजन ब्राह्मण जो सीधे पेशवा के अधीन हुआ करते थे। सोचो, ये था ब्राह्मणों का ओहदा उस समय, किसमें, पेशवा के रूप में मराठा में। मराठा पेशवा ब्राह्मण आता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब क्या होता था ब्राह्मण, ये मत बोलिए कि मैं पढ़ रही हूँ सिर्फ, क्योंकि समझाने लायक नहीं है।
जो सीधे जो वर्ड है, जो लाइनें समझ में नहीं आती मैं समझा दूंगी, बहुत सिंपल सा है, तो इसको कुछ समझाना है नहीं। अब ब्राह्मण जो होते थे वो महाजन कर्ज लेते थे निर्धन लोगों से, बच्चे स्त्री आदि तक के लिए लिखा पढ़ी के साथ गिरवी रख लेते थे। जब तक उनसे गिरवी रखे हुए व्यक्ति आभूषण जमीन को छुड़ाने के लिए पूरा ब्याज उनको न दे दिए जाए तो क्या होता था, पीढ़ी दर पीढ़ी निर्धन किसानों मजदूरों के लड़के लड़कियां स्त्रियां बंधक के रूप में ब्राह्मण महाजनों के यहाँ गुलामी के रूप में काम करते थे, कर लिया जाता था। खेती किसानी नहीं होती थी, जमीन नहीं होती थी, तो उनको क्या करते थे, पैसे लेने पड़ते थे। जब वो ब्राह्मणों से पैसे लेते थे, महाजन से, जमींदारों से, तो उनको पैसे के एवज में अपने लड़के लड़कियां और स्त्रियां जो है बंधक रखनी पड़ती थी, ठीक है ना। और महाजन किसानों का सामान जबरदस्ती छीन, बलात् का मतलब जबरदस्ती छीन लेते थे और उनके स्त्री बच्चों को निरंतर कष्ट देते रहते थे, जानवर हड़प लेते थे, अपने पास ले लेते थे। यदि 7 रुपए का लगान कोई किसान नहीं दे पाता था तो उसके खेत में महाजन अपने अधिकार कर लेता था, ठीक है ना। और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता था, कुछ लोग इसमें बुरी तरह से फंसकर जनरली बहुत से लोग मर जाते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे ना। और बाजीराव पेशवा की कामुक विलास, क्योंकि राजा लोग होते ही थे, इस तरह के विलासतापूर्ण जीवन जीते थे, गाने बजाने नृत्यांगना लोगों में ये बिल्कुल लगे रहते थे, ठीक है ना। और ये होता था कि पेशवा की किसी भी बस्ती में आगमन होता था तो एक दिन पूर्व संध्या में पेशवा के बलात्कार तथा सतीत्व हरण के भय सुंदर स्त्री आत्महत्या कर लेती थी। ये पेशवा लोग हुआ करते थे उस समय के, ठीक है, राइट। तो ये हो गया वहां के पेशवों का काम, जो कि होता था किन लोगों के प्रति, ब्राह्मणों का वर्चस्व और दलित शूद्रों का अपमान है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से ज्योतिबा फूले का हो गया कि एक बार ज्योतिबा फूले के ब्राह्मण मित्र का विवाह था, उन्हें भी निमंत्रण मिला। ब्राह्मण मित्र की बारात में सम्मिलित हुए, दूल्हे के साथ बारात सज धज कर गई, ज्योतिबा भी बारात के साथ थे। बारात में ब्राह्मण जात के लोग थे। बारात में एक ब्राह्मण ने ज्योतिबा को ब्राह्मणों के साथ चलते पहचान लिया और उसको यह सहन न हुआ तो उसने उग्र आवेश में यानी गुस्से में ज्योतिबा को डांट कर कहा, ब्राह्मणों के साथ चलने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तू शूद्र है, तूने जाति व्यवस्था की सारी मर्यादा तोड़ दी है और हम सबको तुमने अपमानित किया है। जब तुम हमारे बराबर नहीं है तो ऐसा करने से पहले तुझे 1000 बार सोच लेना चाहिए था। अब बारात के पीछे तू चल, फिर यहाँ से चला जा। अब क्या कहा जाए, लोगों ने आजकल सारी लाज लाया, मतलब सब चीजें वहां पे सुना दी गई। किसको? ज्योतिबा फूले को। ज्योतिबा फूले स्तंभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए और थोड़ी देर बाद जब वे सम्मान हुए तो उसे अपमान की जो वेदना, जो कष्ट था वो असहनीय था। स्वाभाविक बात है, किसी के भी साथ होगा तो असहनीय होगा और खून खौल उठा, ठीक है ना। ज्योतिबा बारात से वापस अपने घर आ गए और उनके सिर पर संताप का भारी बोझ था और रोम रोम में उनकी उत्तेजना थी। तो अपमान का पूरा कथानक उन्होंने अपने पिता से बताया। उनके मन में टीस होने लगी, वो रो रहे थे। पिता ने अपने पुत्र के कहकर समझाने का प्रयास किया कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण उच्च वर्ण में आते हैं और ये ब्राह्मणों की महती कृपा थी कि उन्होंने तुमको केवल वहां से भगा दिया, मारा पीटा नहीं। तो मैंने गैर ब्राह्मण को ब्राह्मणों के द्वारा किसी भी मूल पर हाथी के नीचे गिराकर कुचलते देखा है, यानी कि ब्राह्मण के साथ में गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं, अगर वो चल रहा हो तो हाथी के नीचे भी कुचला दिया जाता था। ये होता था। पूना की सड़कों में शुद्ध तथा अति शुद्ध वर्ण के लोग को कमर में किसी पेड़ की पत्ती खोसना पड़ता था। थूकने के लिए छोटी मिट्टी का पात्र गले में लटकाना पड़ता था। सड़क पे वो थूक भी नहीं सकते थे, कहा ना। दूर से ब्राह्मणों को पता हो जाता था कि शुद्ध जल से दूर रहते, इसलिए कहीं छू न जाए, ठीक है। और शुद्ध सूर्योदय से पहले तो सूर्यास्त के बाद सड़कों पर नहीं चल सकते थे। सुन लीजिए, ये सब है। ज्योतिबा फूले पूरी रात सो नहीं सके थे, ठीक है। एक और पिता की चेतावनी, दूसरी ओर मानव मन जो उनका था, ठीक है, राइट। और ज्योतिबा ने अनुभव किया कि शूद्रों को गुलामी और गरीबी में ही मरना जीना है। मैं शूद्र वर्ण में जन्म ले लेने में अर्थ ही अपमान और दास्ता है। यह मानता स्वयं शूद्रों में ही घर कर गई है। तो ज्योतिबा ने विचार किया कि हिंदू समाज के छुआछूत, ऊंच नीच, अमानवीय जो भावना है, जो रूढ़ियां परंपराएं हैं, उनको नष्ट करना होगा और धर्म के नाम पर चलने वाले सर्वनाशी अधर्म को मिटाना होगा। उन्होंने व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया और ये जताते हुए भी लिया कि इसकी जड़ें अपरिमेय और गहरी होंगी। ज्योतिबा के मानस में हिंदू समाज में घनघोर रूढ़ियां जो थी उसके शक्ति संचार करने लगी, बढ़ने लगी और उनके मन में विचार भावनाएं जो है जगने लगी थी, ठीक है। और क्रांति से पहले प्रबल बौद्धिक पुनर्मूल्यांकन होता है, संगठन जन्म लेते हैं, नवजागरण होता है और यही फूलवा के साथ में भी हुआ था, ठीक है। ज्योतिबा ने इस पर भी विचार किया कि स्वयं शिक्षित है तो क्या भला है क्या बुरा, उन्हें इसकी समझ है। उसी समाज और उसी धर्म को मानवता है जिसे
मानता है, इसे ब्राह्मण मानते हैं, तब ऊंच नीच का भाव कैसे और छुआछूत कैसी, छोटा बड़ा क्यों, धर्म तो मनुष्य और भगवान के संबंधों से संबंधित है, सामाजिक विषमता इतनी क्यों है। और मग्न विचारों में मग्न ज्योति ने इन सबका निष्कर्ष निकाला कि चूंकि ब्राह्मण पुजारी और पुरोधा है, अपने को श्रेष्ठ सर्वोच्च मानते थे, सारी विषमताओं के जनक ब्राह्मण है और 100% सत्य है। तो ब्राह्मणवाद ने ही जातिगत भेदभाव उत्पन्न किए। जाति व्यवस्था ने हिंदुओं को संगठित और सुसंस्कृत जीवन को ब्राह्मणों ने नष्ट किया, खंड खंड कर दिया, मतलब कि तोड़ दिया। और ब्राह्मणवाद को जो जन्म पर आधारित कर्म पर नहीं का रसूल नष्ट करने पर फूले ने प्रण किया, उसको नष्ट करने के लिए एक संकल्प उठा लिया। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, फूले का वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो काव्य प्रतिभा विद्यमान थी। ज्योतिबा फूले जो तो काव्य भी कविता भी लिखते थे, तो एक दलित साहित्य आंदोलन भी ये चला सकते थे, उन्होंने चलाया भी था, ठीक है ना, राइट। तो प्रथम लोकगीत ज्योतिबा का एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ लोकगीत था, जिसमें ब्राह्मण के शोषण, अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, दंड के लिए करता थे। ज्योतिबा का आरोप था कि ब्राह्मण आर्य जात के हैं, उन्होंने क्षत्रिय शूद्रों और शुद्रों को लगातार शोषण किया है, ठीक है, और जो ब्राह्मण है वह मानवीय, पाखंड और शोषणकारी है, राइट। ओके, बहुत हिंदी बहुत लंबा है, तो मेन इतना तो आप लिख भी नहीं पाएंगे, अगर इतना भी लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, ठीक है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना के निधन से कुछ दिनों बाद समाज का लक्ष्य 3 सिद्धांतों पर जो है केंद्रित हो गया था। सभी मनुष्य की परमात्मा की संतान है, माता और पिता को प्रसन्न करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और समाज के सिद्धांतों पर आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य होता है, ठीक है, राइट। चलिए, मुक्ति संघर्ष के विविध आयाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी देख लीजिएगा कि शुरू में इनके बारे में, दोनों के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया, वही यहाँ पे रहेगा, थोड़ा कुछ बीच से भी आप निकाल के ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका यूनिट जो है फर्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए 2 क्वेश्चन तो बनते हैं, 3, एक तो दलित पैंथर, दलित साहित्य आंदोलन, इससे पूछ सकता है, और एक ज्योतिबा और एक अम्बेडकर, ठीक है ना, राइट। अब क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें हो सकता है, ओके, सारांश आ गया, यानी यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, राइट। ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। दूसरे में हम लेंगे स्त्री विमर्श, अवधारणा और आंदोलन, यानी स्त्री की दशा कैसे हुआ करती थी, ये इसमें हम देखेंगे, और उसकी पहचान को, अस्मिता को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया गया, ठीक है ना, राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देख लेंगे। टेक केयर, बाय।